स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो शारदीय नवरात्र के महानवमी पर राज्य भर में मां के भक्तों का उत्साह चरम पर है। राजधानी रांची में आसमान साफ होने के बाद पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। साथ ही कन्या पूजन की परंपरा है। कहा जाता है कि 9 कन्याओं की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मां दुर्गे की कृपा बनी रहती है। दुर्गा उत्सव पर न्यूज 11 भारत का महा कवरेज जारी है। महानवमी पर पूजा पंडालों और मां के दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए न्यूज 11 भारत के साथ और देखते रहिए महानवमी पर न्यूज 11 भारत का महा कवरेज। तो अभी आपको हमने बरियातू में रिम्स के पास जो पंडाल है वहां के दृश्य दिखाए। हमारी सहयोगी अलीशा रानी गुप्ता ने दिखाया है कि किस तरह से वहां पर मेले का आयोजन किया गया है, कैसे लोग आनंद उठा रहे हैं, कैसे भव्य पंडाल बनाया गया है, माता के दर्शन कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, हर एक चीज, हर एक तस्वीर आप तक का पहुंचा रहे हैं हम न्यूज 11 भारत के जरिए। महा कवरेज अगर हम इसे कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जिले से बहुत ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में पूजा पंडाल है जहां सारे श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां के भी हम दर्शन करा रहे हैं। अब हम एक बार फिर रुक करेंगे कांटा टोली का, जहां हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुक करते हैं। मोहम्मद इमरान, इमरान आपको तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और आपके पीछे भव्य पंडाल भी देख पा रहे हैं। और पंडाल के बारे में बताइए, श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाइए और साथ साथ ये भी बताइए कि अलीशा रानी अभी हमारे साथ जुड़ी थी, वो मेले का आनंद भी उठा रही है। तो आप सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आनंद भी उठा रहे हैं? देखिए, सारे मेले का आनंद के साथ साथ जो जिस तरह से लोगों में एक उत्साह है, उन तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। हम इस वक्त रांची के कांटा टोली स्थित नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल के ठीक बाहर हैं। हर एक पंडाल जो है अपने आप में कई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये भी पूजा पंडाल जो बताया जाता है, जो नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी आकर्षक रूप से तैयार किया गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि आज माता के दर्शन के लिए अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए माता के पास अपनी मन्नतें पहुँचाने के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ध्वनि प्रदूषण ना करें, ध्वनि प्रदूषण नहीं करने की जो मैसेज देने की कोशिश की गई है। बच्चे रोड देखकर पार करें, मतलब ट्रैफिक को लेकर के जागरूक करने की कोशिश की गई है। वो कृपया फुटपाथ पर चले, मतलब ट्रैफिक का जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम कानून है, उसे बताने की कोशिश की गई है। इस पूजा पंडाल की खासियत ये है कि लोगों को न सिर्फ माता के दर्शन कराए जा रहे हैं, बल्कि कई चीजों को लेकर के जानकारी भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि अब जो माता की जो मूर्ति है उसमें दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जब वो प्रवेश करते हैं तो आपसे ट्रैफिक से जुड़ी जितनी बारीकियां हैं, चाहे बाइक चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, बच्चों के साथ रोड देखकर पार करें या फिर किसी भी तरह के वाहन को तेज गति से ना चलाएं, उन तमाम चीजों को बारीकी से समझाने की कोशिश की गई है। एक जहां धार्मिक आधार पर लोगों को माता के दर्शन कराए जा रहे हैं, उनकी मन्नतों को लेकर, श्रद्धा को लेकर के बारीकियों से ख्याल रखा गया है और तमाम चीजों पर विशेष ध्यान दी गई है। तो वहीं जब आप पूजा पंडाल के अंदर आएंगे, नेताजी नगर के जो दुर्गा पूजा समिति का पूजा पंडाल है, इसके अंदर में जैसे ही आप आएंगे तो ट्रैफिक नियम के अनेक तरह की स्लोगन जो है उन तमाम चीजों को आपको बारीकी से दिखाई देंगे, ताकि तैयार की गई है। यहाँ पर एक तरफ धार्मिक आधार पर लोगों को पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कराई जा रही है और माता के दर्शन कराए जा रहे हैं पूरी भक्तिमय माहौल के साथ। दूसरी तस्वीर भी हम कैमरे के नजर से दिखा देते हैं कि किस तरह से इस मौके पर लोग यहाँ पर जो है वो एक बड़ा हुजूम जो है विभिन्न पूजा पंडाल के बाहर और अंदर आपको सामान्य रूप से ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में बाहर का नजारा जो है वो धार्मिक आधार पर, लेकिन की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक नियम को लेकर के लोगों को जागरूक करने को लेकर के ये सारी चीजें हैं और इस तरह का
इमरान, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपके ऑडियो में अचानक से कुछ समस्या हो गई है, कुछ तकनीकी खामी है, उसे दूर कर लीजिए। हम वापस आपके पास लौटेंगे। अजय भी हमारे सहयोगी हमको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अजय, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और भक्तों का, श्रद्धालुओं का रेला मानिए आपके पीछे से क्रॉस कर रहा है, भीड़, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सारिफ, इस वक्त मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ। सऊदी अरब इसलिए बोल रहा हूँ कि राजधानी रांची के सिंह मोड़ के पास हेसाग एक जगह है जहाँ पर बुर्ज खलीफा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ। बुर्ज खलीफा का आपको नज़ारा दिखाई, बिल्कुल सारी बुर्ज खलीफा का दीदार कर लीजिए। राजधानी रांची में महानवमी के मौके पर आपको ऐसा दृश्य राजधानी रांची में और कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल तमाम लोग उत्साह के साथ यहाँ पर दुर्गा पूजा मना रहे हैं और ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जहाँ तक आयोजकों ने बताया है कि लगभग 251 मीटर से ज्यादा है। ये बुर्ज खलीफा रांची में महानवमी के मौके पर, दुर्गा के पूजा के मौके पर सजीव हुआ है। जो लोग सऊदी अरब नहीं जा पाते वो उस बुर्ज खलीफा का आकर दीदार कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको हमारे सहयोगी देवासी दिखाने की कोशिश करेंगे। बुर्ज खलीफा का पूरी तस्वीर दिखाएंगे, कैमरे को पैन करेंगे। बिल्कुल ये बुर्ज खलीफा है, सारी राजधानी रांची के सिंह मोड़ स्थित हेसाग के पास इसका निर्माण किया गया है। इसकी इमारत में आप जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और पूरा बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर पहुंचने में लगभग 7.5 घंटे का वक्त लगेगा। क्योंकि महानवमी का त्यौहार है सारिफ, लिहाजा मुझे लगता है कि थोड़ा माहौल को हल्का किया जाए। कई गंभीर खबरें दिन भर आप दिखाते रहते हैं दर्शकों को, और उसके बाद मैं इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक से एक कलाकृति यहाँ पे आपको लाइटिंग के माध्यम से दिखाई पड़ेंगे। एक प्रकार का पूरी तरह से नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, बावजूद इसके सिंह मोड़ के इलाके में बड़ी गाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ जाएगी। जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं वो सड़कों पर आकर देख लें, ऐसी कोई गाड़ी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी जिसकी कीमत देखेंगे। अद्भुत तस्वीर, एक प्रकार से लाइटिंग किस प्रकार से की गई है और उसके और आगे जाएंगे, मैं लाइटिंग ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर किनारे जाएंगे तो कम से कम आज इस दुर्गा पूजा के मौके पर ये अद्भुत माहौल मैं देख पा रहा हूँ। हेसाग इलाके में, अमूमन कोकर इलाके में इससे पहले ऐसा नज़ारा आपको दिखाई पड़ता होगा, लेकिन कोकर इलाके में इस वक्त देखेंगे पूरी तरह से नज़ारा आपको हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस प्रकार से ये रास्ता चला जाता है। खूंटी, बंदगांव, चक्रधरपुर, चाईबासा, हाट कमरिया, तमाम जगहों पे चले जाएंगे। इधर दाहिनी तरफ की तस्वीर दिखाई देवाशीष, दूर से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये बना हुआ क्या है। ये पूरी तरह से फूलों की कलाकृति है और आगे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे आपको राजधानी रांची के सिंह मोड़ के इलाके में। और ये महानवमी के मौके पर बारिश ने आज लोगों का पूरी तरह से थोड़ी सी छूट दे दी है। देखेंगे माता रानी की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइटिंग के माध्यम से महागौरी है, माता बैल पर सवार है। दूर से देखने पर आपको बिल्कुल हमारे सहयोगी पूरी तरह से सक्षम हो पा रहे हैं दिखाने में। महागौरी बैल पर सवार है माता रानी, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज महानवमी है, माँ के 9वें स्वरूप की पूजा की गई है। उसके बाद और आगे मैं आपको आकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तमाम स्वरूप आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे लगेगा कि पूरी रांची इसी सिंह मोड़ के इलाके में मौजूद हो गया है। एक और यहाँ पे तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कि पूरी तरह से युद्ध के रूप में नजर आ रहे हैं। असुर का नरसंहार करने के अख्तियार उन्होंने कर रखा है। उसके बाद और आगे जाएंगे तो हनुमान किस प्रकार से लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे।
दूर से वो दिखाई पड़ रहा। देखेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे वो नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से देखेंगे। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं उसको दिखाइए देवाशीष। हनुमान की लाइटिंग कितनी अच्छी व्यवस्था राजधानी रांची के कलाकारों की, ये पूरी तरह से राजधानी रांची के कलाकारों ने ये जो आयोजन करता है। हनुमान देखेंगे पूरी तरह से एक हाथ में संजीवनी बूटी और दूसरे हाथ में गदा को लेकर भगवान राम के आदेश पर जो संजीवनी बूटी लाने गए थे उसको दिखाया जा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी लाइटिंग यहाँ पर भगवान श्री राम विजयादशमी के पहले ये अद्भुत तस्वीर सिंह मोर के हिसार के पास भगवान श्री राम को आप देख लीजिए। ये वही भगवान श्री राम है जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि आपने भगवान राम का राह भी जान लिया तो आपका जीवन सफल हो जाता है। कैसे जीना है समाज में, कैसे इंसानियत को बचाना है, कैसे राजकाज करना है, कैसे प्रजा और राजा के बीच के संबंध होने चाहिए, कैसे प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, ये सब कुछ भगवान राम के राह में शामिल है। पूरा राम तो कोई भी नहीं जान पाता। पूरा राम को जानने का मतलब है कि इंसान देवता हो जाता है। राम का राह यदि आपने जान लिया तो ये जान लीजिए कि पूरी तरह से राम राज हो जाता है। तौर पर अजय जो दर्शाया गया लाइटों के माध्यम से बेहद खूबसूरत नजारा रांची शहर का देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी इमरान, अजय लाल और श्रीकांत गिरिडीह से मौजूद है। यहां पर हम ब्रेक के लिए मौजूद है। रांची से हमारे साथ मोहम्मद इमरान, अजय लाल और अलीशा रानी गुप्ता मौजूद है और गिरिडीह से हमारे साथ श्रीकांत मौजूद है। श्रीकांत, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन अजय ने जो अभी तस्वीरें दिखाई कि शाम ढलते ही जैसे अंधेरा कायम होता है उसके बाद जो पंडाल या पंडाल के आसपास जिस तरह से लाइट्स के इंतजाम किए गए हैं, साज सज्जा की गई है, वो बहुत भव्य नजर आती है। आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं, क्या मेले का वो मेले की लाइट है या फिर जो सजावट की गई उसकी लाइट है? जरा दर्शकों को दिखाइए। कोयलांचल की महाआरती है। आज महानवमी का दिन है और हम इस अवसर पर अपने भक्तों को जो है लाइव महाआरती का दर्शन करा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं परंपरागत जो ढोल है, परंपरागत जो थाप है, उसकी धुन पर अब महाआरती हो रही है। हम मंडप के अंदर मौजूद है क्योंकि बारिश का मौसम है और सारे भक्त वो सारे भक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर महाआरती में जमे हुए हैं। परंपरागत ढोल जो होते हैं उस ढोल की धुन पर महानवमी में मां शक्ति की पूजा आराधना हो रही है। और ये आपके सामने जो तस्वीर है जहाँ पर परंपरागत ढोल के जरिए मां की आरती की जा रही है, मां की उपासना की जा रही है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, आपको जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक भक्त हाथ जोड़े खड़े हैं क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश के बीच भी सारे भक्त पंडाल में पहुंच रहे हैं, मां के मंडप में पहुंच रहे हैं। और चूंकि आज आखिरी दिन है आरती का, आज रात की जो आरती है वो महा आरती आज आखिरी आरती है। उसके बाद कल मां का विसर्जन हो जाएगा। तो इसे लेकर जो उत्साह जो उमंग है वो देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम सीधे गिरिडीह के कोयलांचल का जो इलाका है उसके पंडाल से आपको महाआरती की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम क्षमा चाहेंगे अपने दर्शकों से क्योंकि बाहर भारी बारिश है, इसलिए हम मेले को तो नहीं दिखा सक रहे, लेकिन महाआरती का जो सीधा कवरेज है वो हम दिखा रहे हैं। और ये आरती घंटों तक चलती है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये महाआरती चलती है। और इसी तरीके से जो भक्त हैं, जो पुरोहित हैं, वो इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। आज महानवमी का दिन है, महाआरती चल रही है, कल मां की विदाई हुई है। इसको लेकर चूंकि बता दूं कि ये जो इलाका है कोयलांचल का पूरा रही है, यहाँ पर विजयदशमी के दिन विसर्जन नहीं होता है। यहाँ पर विजयदशमी के एक दिन बाद मां की प्रतिमा का विसर्जन होता है क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि मां को वो विजयदशमी के दिन जैसे पूजा नहीं करते हैं। मां को विजयदशमी के एक दिन बाद जब पूरा इलाके से इस इलाके की परंपरा अलग है। हम जिस मंडप में मौजूद है वहाँ पर विसर्जन जो है वहाँ विसर्जन कल नहीं होगा शारिक, वहाँ का विसर्जन जो है वहाँ का विसर्जन कल यानी कि विजयदशमी के एक दिन बाद होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं
हालांकि मेरे हेडफोन की बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन ना हमारी बैटरी डाउन हुई है, ना भक्तों की बैटरी डाउन हुई है। भारी बारिश के बीच भी जो भक्त है उनका उल्लास, उनका उमंग, उत्साह इसी तरीके से बरकरार है। और आज महाआरती में, महानवमी में भक्त अपने लिए माँ से सब कुछ मांग लेना चाहते हैं, सुख समृद्धि शांति, ताकि माँ विदा होने से पहले उनकी झोलियाँ भर दे और वो इस महाआरती के जरिए अपनी माँ से सब कुछ मांग ले। और हम फिर से आपको एक बार दिखाना चाहेंगे वो ढोल की थाप, क्योंकि साल में एक यह धुन सुनने को मिलती है और अलग अलग तरीके से ये बंगाल से जो ढाक कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में, इस ढाक को बजाने वाले आते हैं। और पुरोहित को हम देख सकते हैं, पुरोहित के हाथ जो है लगातार चलते जा रहे हैं अलग अलग साजो सज्जा के यंत्र से, लेकिन एक शक्ति कह सकते हैं हम, माँ के द्वारा ही दी गई शक्ति है। जो घंटू जो है वो माँ की आराधना में लीन रहते हैं, लेकिन चेहरे पर संकट तक महसूस नहीं है। और उसी तरीके से भक्त जो है वो भी खड़े रहते हैं। सारी बारिश का मौसम है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। जी, जाहिर तौर पर उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत ही भव्य आरती की तस्वीरें आपने दिखाई है श्रीकांत दर्शकों को। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, अजय लाल दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जहां पर आप मौजूद है, कई संदेश समेटे वो पंडाल है। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से बड़ी जो श्रद्धालु हैं वो विभिन्न दुर्गा पूजा के पूजा पंडालों में पहुंचते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां से आप कई चीजें सीख सकते हैं। माँ की श्रद्धा के लिए पहुंचे तो सच्चे मन से पहुंचे हैं। यहाँ से अगर आप कुछ चीजें सीख करके अगर जाएंगे तो अपने जीवन में उसे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद इसी संदेश को देने के लिए जो अलग अलग तरह के जो ट्रैफिक के जो जानकारी दी गई है, ट्रैफिक से जुड़ी जो बातें कही गई है, ये दूसरे पूजा पंडाल से अपने आप को ये अलग करता है। हम आयोजक समिति से भी हम कुछ बातचीत करते हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें क्यों लाई, आखिर लोग जब यहाँ पहुंचे तो ट्रैफिक के प्रति लोग जागरूक हो सके। देखिए, आए दिन जो हम लोग सबको देख रहे हैं, आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, विशेषकर युवा, आज की जो युवा पीढ़ी है जो बिना सेफ्टी के बाइक चला रहे हैं, फुल स्पीड में बाइक चला रहे हैं, या फिर अपना कार हो गया चला रहे हैं, तो हम लोग एक छोटा सा संदेश देना चाहिए कि जान अपना बहुत कीमती है, कृपया अपने जान को बचाएं। एवं हम जैसे बाइक चला रहे हैं, मेरे लापरवाही से मेरा तो खुद का जाएगा, एवं सामने जो है उनका भी जान को जा सकती है। उस विचार से हम लोग छोटा सा संदेश देना चाहे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना आज के डेट पे बहुत जरूरी है। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बेहद जरूरी है सारे साथ, इसलिए इन सारी चीजों को पूजा पंडाल में दर्शाने की कोशिश की गई है। चूंकि सड़क दुर्घटनाएं में कई लोग अपने को खो देते हैं, उसके बाद उस नियम ट्रैफिक नियम को फॉलो करने का जो दर्द होता है वो लोग समझ पाते हैं। लेकिन अब जब पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं, पूरी धार्मिक पूरी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको जब ये सारी चीजें दिखेगी, जब ट्रैफिक नियम के प्रति लोगों को जागरूक होने को लेकर के ये सारी चीजें जब दिखाई दे रही है, तो लोगों में एक अलग सा उत्साह भी है और लोगों में अलग से एक उमंग भी है। हालांकि बंगाली परंपरा के अनुसार मूर्ति जो है माता की जो मूर्ति है स्थापित की गई थी, वो बंगाली परंपरा के अनुसार यहाँ पर लगाया गया था। बड़े दिनों से इस तरह की जो कल्चर है वो राजधानी में दिख रही है कि धार्मिक आयोजन के दौरान जो है वो लोगों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लोग किस तरह से ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक हो सके। तो शायद वही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो सारी चीज़ों को देख करके समझते हैं और जिस तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है, ये दूसरे पूजा पंडाल से अपने आप को अलग करती है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अलग है राजधानी रांची में, जहाँ श्रद्धा के साथ लोग ट्रैफिक नियम को भी जानेंगे, समझेंगे और इसके अपने जीवन में अगर लाते हैं तो कहीं न कहीं सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस इलाके में ये पूजा पंडाल बनाया गया है, ये कांटाटोली के पास जो कि अति व्यस्तम इलाका है, अक्सर इन इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं की खबरें आती हैं और कई लोग अपनों को खोदने की खबरें आती है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को यहाँ पे दिखाने की जब कोशिश की जा रही है तो एक अच्छी पहल माना जाएगा। ये दुर्गा पूजा जो आयोजक समिति है आज इस मौके पर, जबकि माता के दर्शन के लिए 9 दिनों तक जो पूरे भव्य तरीके से उत्साह के साथ उमंग के साथ लोग इस जगह पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर यहाँ से हम अगर 10% को भी अगर हम जागरूक कर पाए तो अपने आप में एक अच्छा बड़ा खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच
पहुंच रहे हैं लगातार। बहुत ही अच्छा संदेश है और बहुत ही भव्य नजारा है। इमरान, हम रुक कर लेते हैं, अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वो दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां बुर्ज खलीफा का प्रारूप बनाया गया, किस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। जी अजय। बिल्कुल शारिफ, अब मैं फुचका का आनंद ले रहा हूँ, पानी पूरी का आनंद। कहा यह जाता है कि यदि आपने पूरा पूजा पंडाल घूम लिया, पूरी रांची घूम ली, लेकिन यदि आपने पानी पूरी नहीं खाया तो आपका दुर्गा पूजा अधूरा है। लिहाजा मैं इस वक्त पानी पूरी का आनंद ले रहा हूँ। ये गलत बात है अजय जी, ये गलत बात है। आप लोग जो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग ऑफिस में बैठे, हम तमाम लोगों की लागत को बढ़ा रहे हैं। देखेंगे पानी पूरी का आनंद। शारिफ, दुर्गा पूजा बिना इसके अधूरा है। आज तमाम बड़ी गाड़ियां पानी पूरी के स्टॉल के पास आके रुक रही है। आज पानी पूरी वाले के पास वक्त नहीं है लोगों से ज्यादा बात करने का। पानी पूरी वाला झिड़क भी दे रहा है, गुस्सा भी कर दे रहा है, तो ग्राहक टस से मस नहीं हो रहा है। उसकी बातें आज बड़ी प्यारी लग रही है। रुक जाइए, थोड़ा देर लगेगा, फिर भी ग्राहक खड़े हैं। देखेंगे कितने ग्राहक खड़े हैं। यहाँ पर देखेंगे तमाम लोग, बारिश हो रही है, थोड़ा इसमें नमी आ गई है पानी पूरी में, लेकिन पानी पूरी खाने वाले लोग और इसका पानी जो है और भी लजीज है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग पानी पूरी खाने के लिए? अरे भैया मत कहिए, इनका नाम तो आज से नहीं, हमको लग रहा है 15 साल से बेचारू यहाँ रोड में बेचते आए हैं खोमचा पे। आज दुर्गा पूजा बिना पानी पूरी का असफल माना जाता है। नहीं ऐसा थोड़ा है, देखिए इतना भीड़ लगल था कि अब हम लोग को लाइन लगाना पड़ा। पानी पूरी के बिना अधूरा है दुर्गा जी 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 जी, बिना खट्टा मीठा के। ये पानी पूरी वाले हैं। आज शारिफ, क्या नाम है आपका? प्रभाकर गुप्ता। प्रभाकर गुप्ता जी हैं, कहाँ से हैं? यूपी इलाहाबाद। यूपी इलाहाबाद के हैं। यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश योगी के इलाके का। और आज जैसा कि मैंने कहा, इनको दिखाइए देवाशीष गुप्ता जी को दिखाइए। और आज पानी पूरी वाले पूरी तरह से बड़ी गाड़ियां, महंगी कार, 12 लाख की कार, 20 लाख की गाड़ियां पानी पूरी के स्टॉल के पास आके रुक रही थी। और आज पूरी तरह से क्या बाजार कैसा दिखाई पड़ा इस बार? ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया। संतोष हो रहा होगा आपको भी। यदि थोड़ा भी लोगों को लग रहा होगा कि बारिश की वजह से थोड़ा समस्या हुआ है, थोड़ी समस्या जरूर हुई है, लेकिन पानी पूरी वाले का आज बाजार पूरी तरह से गर्म है। अजय जी, अब आपने लालच बढ़ाई दी है तो और भी और क्या क्या स्टॉल लगे, क्या क्या खाने के इंतजामात हैं, वो भी दिखाई दीजिए। तो अजय श्रीकांत को तस्वीरों में मैं देख रहा हूं। श्रीकांत, अगर आरती चल रही है तो आरती की आप तस्वीरें दिखा दें, सिर्फ आरती दर्शक एक बार देख ले, भव्य आरती जो हो रही है। शारिफ, मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा जो भव्य आरती हो रही है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आरती जो है बीते आधे घंटे से बदस्तूर जारी है और ये आरती इसी तरीके से जारी रहेगी। देख सकते हैं परंपरागत जो ढोल है। और मैं एक बार चाहूंगा नज़ारा के जो भक्त मौजूद हैं पूजा पंडाल में, वो भक्तों का नज़ारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे फिर वो बूढ़े हों, इस आरती में हाथ जोड़े हुए खड़े हैं अपनी आराधना को लेकर, माँ की शक्ति को लेकर, माँ की प्रार्थना को लेकर। पूरा पंडाल खचाखच भक्तों से भरा हुआ है और अब वो नज़ारा, चूंकि ये नज़ारा 1 साल बाद मिलेगा, आप देख सकते हैं कि माँ की आरती हो रही है और फिर हमें 1 साल बाद यह मौका मिलेगा जब हम माँ की आराधना कर पाए, माँ की भक्ति कर पाए। चावल डोलाया जा रहा है, क्योंकि अब आरती कुछ देर में खत्म होने वाली है। तो अब देख सकते हैं आप, लगातार हम लाइव जुड़े हुए हैं और ये महाआरती, महानवमी की महाआरती है। माँ के स्वरूप की जो पूजा है, आज शक्ति स्वरूप की पूजा है, तो आज शक्ति के साथ सभी भक्त खड़े हैं और हर कुछ को मान लिया। आवाज आपका साथ नहीं दे रही क्योंकि लगातार आप बोल रहे हैं,
तो भव्य तस्वीरें आपने दिखाई है, आपको हम आपसे विदा ले रहे हैं। श्रीकांत, आपका बहुत शुक्रिया। भव्य तस्वीरें, भव्य महाआरती आपने दिखाई है। अजय लाल, मुझे लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं मेले में। अजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजय हमें नहीं सुन पा रहे हैं। अजय जब हमें सुन पाएंगे तब फिर आपको हम दिखाएंगे। हो सकता है अजय जी चाट खाने में व्यस्त हो गए होंगे। हम इमरान का रुख करते हैं। इमरान, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, भव्य तस्वीरें, और आपके पीछे एक सेकंड के लिए भी जो लोग हैं वो रुक नहीं रहे, आना जाना बदस्तूर जारी है। अंदर की तस्वीर अगर आप दिखा पाए, अगर आप वहां पर पहुंच पाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, हम समझ सकते हैं इस बात को। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कैमरामैन को अंदर लेकर बढ़े। देखिए, बिल्कुल सारे हम अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माता के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक भव्य आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले से यहाँ बारिश शुरू हो गई है, तो जो श्रद्धालु सड़कों पर थे वो इस पूजा पंडाल के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, ताकि वो बारिश से भी बच सके और माता के दर्शन भी कर सके। चूंकि मेन मकसद माता के दर्शन करना था, तो ऐसे में यहाँ पे लोग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दर्शन में पहुंचने के बाद किस तरह का आप लोगों ने आयोजन में पहुंचे हैं, क्या कुछ? हम लोग घूमने के लिए आए, यहाँ पे हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। हम आरती भी शायद हो रही है, हम उसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद जो हमारे साथ मौजूद है, वो पल की तस्वीरें, जो बारीकी तस्वीरें हैं वो कैमरों में कैद कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि किस तरह से आरती के दौरान यहाँ पर जो बंगाली परंपरा के अनुसार जो माता की जो मूर्त है उसे तैयार किया गया है, और अब जो है वो बंगाली परंपरा के हिसाब से ही जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है। तो एक अच्छा अनुभव है यहाँ पर सारे देखने को मिल रहा है कि लोगों में एक उत्साह, एक जुनून जो है माता के प्रति। लोग ये भी मांग रहे हैं कि आज आखिरी दिन है नवरात्र का, ऐसे में आखिरी मौके पर लोग माता के दर्शन के लिए जब पहुंच रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि आज के बाद माता के दर्शन जो है वो अगली बार माता इनके घर पर प्रवेश करेगी, इनके साथ में रहेगी। तो ऐसे में लोग मान्यताएं भी मांग रहे हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो माता के समक्ष रख रहे हैं, ताकि यहाँ से वो खाली हाथ नहीं लौटे। इन सारी चीजें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मेरे सामने जो ढोल बजता हुआ दिखाई दे रहा है वो बंगाली परंपरा के अनुसार जो माता के जो रूप है उसमें पूजा अर्चना की जाती है। ये मौका आया, इमरान की भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है और माता को अब विदा किया जाएगा, और फिर एक साल के बाद माता इसी भव्य रूप में अपने श्रद्धालुओं, अपने भक्तों के लिए लौटेगी। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने भव्य तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर सरायकेला में भी दुर्गा पूजा की धूम है। महानवमी पर पूजा पंडालों में मां के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जायजा लिया सहयोगी ने। रूप की पूजा हो रही है, ऐसे में अगर बात की जाए श्रद्धालुओं को, आज भी श्रद्धालुओं का तांता टूट नहीं रहा। जरा आज बारिश परेशान की श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करने में, लेकिन ये बारिश भी कम पड़ गई श्रद्धालुओं के श्रद्धा के आगे, क्योंकि आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है मां के इस प्रांगण में खचाखच भरी हुई है, और श्रद्धालु अभी आते ही जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सहयोगी से एक बार श्रद्धालुओं को भी दिखाएं। ये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है नवमी के दिन भी, और मैं पंडाल मां के प्रांगण के अंदर की अगर बात करूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए मां के प्रांगण के अंदर कितनी भीड़ लगी हुई है, कितनी भीड़ इकट्ठा है, और देखिए कैसे श्रद्धालुओं का तांता टूट नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सरायकेला ही नहीं, सरायकेला के इर्द गिर्द जितने गांव हैं, करीब करीब यहाँ 200 से 250 पंडाल बने हुए हैं, और सभी पंडालों का करीब करीब यही हाल है। भीड़ पूरी, मतलब कि यूं कहे कि भीड़ हर पंडाल में काफी लग रही है, और यूं कहे कि देखिए श्रद्धालुओं का जिस तरह से मां के इस आंगन में आशीर्वाद लेने का जो परंपरा चल रही है, जो तांता लगा हुआ है, इससे आप साफ सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि श्रद्धालु मां के प्रति कितनी श्रद्धा रखे हुए हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कल विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन के साथ ही मां दुर्गा हम सबों के बीच से चली जाएंगी, और शायद इसी आस में कि अगले साल फिर अगले बरस फिर मां आएंगी। खास लोगों से हम परिचय आपको कराएंगे, और ये भी लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए हमारे बीच के लोग, दुनिया उन्हें भले ही किन्नर कहती हो, लेकिन देखिए मां दुर्गा के प्रति कितनी श्रद्धा है। उस आंगन में
तो सरायकेला की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब आपको हम रांची के बरियातू फायरिंग रेंज लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव मौजूद है। सत्यव्रत, आज तमाम जो संवाददाता हमारे सहयोगी हैं वो पूजा पंडाल और मां के दर्शन तो करा रहे हैं, साथ ही साथ मेले का भी आनंद ले रहे हैं। अलीशा रानी की बात कर रहे हैं, अजय लाल वो चाट के मजे ले रहे हैं। तो आपने कुछ मेले का लुत्फ उठाया या सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है? नहीं, देखिए फिलहाल पंकज सारिफ अभी तो रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग खत्म होगा उसके बाद मैं भी अपने घर परिवार के साथ जो है वो मेले का आनंद लूंगा। जितने भी बड़े पूजा पंडाल हैं वहां अपने परिवार के साथ जाऊंगा और मां का आशीर्वाद लूंगा। फिलहाल मां अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस वक्त रांची के बरियातू स्थित जो हाउसिंग चौक है वहां के स्वर्ण जयंती क्लब के पास हूं और पिछले करीब 27 सालों से यहां बड़े ही धूमधाम से दुर्गोत्सव का आयोजन होता है। और आप देखिए, सबसे पहले यह जो काल्पनिक पंडाल बनाया गया है बेहद आकर्षक लग रहा है मां के भक्तों के लिए, क्योंकि इस पूरे पंडाल का जो निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी कि प्राकृतिक को देखते हुए। पंडाल के अंदर की जो तस्वीर है वो आप देखें कि पूरी तरह से जो कपड़े की डिजाइनिंग है वो की है, सफेद कलर के कपड़े की डिजाइन की गई है और उसके बीच जो मां की प्रतिमा है वो काफी भव्य लग रही है। और यही कारण है कि जो मां भवानी के भक्त वो लगातार आ रहे हैं मां का दर्शन करने के लिए, मां का आशीर्वाद लेने के लिए। इस बार की अगर बात करें तो जो पूजा पंडाल बनाया गया है, क्या स्वरूप का तैयार किया गया, मां की जो आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है उसका क्या कुछ स्वरूप है, कहाँ के कारीगर आए थे इसको बनाने के लिए? सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को शुभ नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा क्लब है स्वर्ण जयंती क्लब बरियातू हाउसिंग कॉलोनी और इसमें जो है इस बार का जो बनाया गया है वो सब लोग परिलोक बनाया गया है और कलाकार कंटाइल वेस्ट बंगाल से आए हैं, पश्चिम बंगाल से। पिछले 1 महीना से लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 महीना से, और स्वरूप दिया है। मूर्ति भी उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है पंडाल के अंदर। और आपको जान के खुशी होगा कि कल हम लोग गंगा आरती यहाँ पर करवाए थे। बनारस के पुरोहित आके यहाँ पर गंगा आरती हमारे क्लब के द्वारा किया गया था, जिसका वीडियो भी और भरपूर लोगों ने आनंद लिया। और उसके बाद भजन संध्या का भी कार्यक्रम था। आज खिचड़ी प्रसाद है। और मुख्य बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि परसों 6 तारीख को हम लोग विगत 15 साल से माता का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें 15 से 1000, 10,000 से ज्यादा लोग खाते हैं। पंडाल पीछे है भंडारा का और सभी लोग आमंत्रित हैं उसमें भंडारा में आने के लिए। और भव्य माता का भंडारा कराते हैं हम लोग, जो आप लोग आमंत्रित हैं। यही आज के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक और आकर्षण का बात, खासकर बच्चों के लिए, कि एक छोटे से मेले का आयोजन किया गया है। बच्चा झूला का आनंद। यह मेले का आयोजन भी विगत 15-20 सालों से होते आ रहा है। यह क्लब 27 वर्षों से संचालित हो रहे हैं और इस क्लब के अध्यक्ष अभी वर्तमान मोनू सिंह जी हैं, विवेक कुमार, जिनके द्वारा और सारे टीम के द्वारा, स्वर्ण जयंती क्लब टीम और पूरे बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के वासियों के द्वारा यह संचालित किया जाता है। कुणाल से कहना चाहूंगा कि कुणाल एक बार लाइटिंग दिखाई है। सारिफ, किसी भी पूजा समिति की अगर बात करें तो 3 चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो पूजा का पंडाल, दूसरा माँ की आकर्षक मूर्ति और तीसरा लाइटिंग। स्वर्ण जयंती क्लब की अगर बात करें तो पंडाल हो, मूर्ति हो या फिर लाइटिंग हो, हर बार यहाँ की तीनों चीज जो है वो विशेष होती है। लाइट है इतना प्रत्येक साल बहुत अच्छा भव्य ढंग से बहुत किया जाता है और बहुत अच्छा लाइटिंग वहाँ पर है सत्यव्रत। और मेला भी दिख रहा है, जो बच्चे आनंद उठा रहे हैं। उन तमाम तस्वीरों को आपके मार्फत हम देखेंगे सत्यव्रत। यहाँ पर हम रुकेंगे सत्यव्रत, आप बने रहिए हमारे साथ। अब दर्शकों को हम महा कवरेज दिखा रहे हैं न्यूजीलैंड भारत पर। सत्यव्रत के पास हम लौटेंगे महानवमी पर। महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर। मेरे साथ फिलहाल यहां पर इतना ही। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो महानवमी पर महा कवरेज न्यूज़ 11
भारत की ओर से हर पूजा पंडाल से लाइव यूनिट के साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंडाल की भव्यता और मां की अलौकिक तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के महानवमी पर राज्य भर में मां के भक्तों का उत्साह चरम पर है। राजधानी रांची में आसमान साफ होने के बाद पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। साथ ही कन्या पूजन की परंपरा है। कहा जाता है कि 9 कन्याओं की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मां दुर्गे की कृपा भी बनी रहती है। दुर्गा उत्सव पर न्यूज़ 11 भारत का महा कवरेज जारी है। महानवमी पर पूजा पंडालों और मां के दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ और देखते रहिए महानवमी की महा कवरेज। तो लगातार झारखंड के अलग अलग कोने से, हर जिले से, गली टोले मोहल्ले से, शहर से, ग्रामीण इलाकों से हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। भव्य पूजा पंडालों की क्या पूजा पंडाल संदेश खुद में समेटे हुए हैं। कहीं पर नारी सशक्तिकरण का संदेश है तो कहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। उन संदेशों को लिए हम अपने दर्शकों के बीच आ रहे हैं। लगातार मां की प्रतिमा का हम दर्शन करा रहे हैं। महाआरती में आपको घर बैठे शामिल करवा रहे हैं। तो हर वो तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके लिए जरूरी है, वो न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी लाइव यूनिट्स के साथ मौजूद है। 24 घंटे आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे, वो जानकारियां पहुंचा रहे जो आप तक पहुंचनी चाहिए। आप देखना चाहते हैं उन तस्वीरों को, तो कहीं जाइएगा मत। अगर आप घर पर बैठे हुए किसी कारणवश आप नहीं निकल पाए हैं तो न्यूज़ 11 भारत आपसे वादा करता है कि अगले 1.5 घंटे तक हम लगातार आपको झारखंड के अलग अलग पंडालों का भ्रमण कराएंगे, माता के दर्शन कराएंगे, मां की अलौकिक तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाएंगे और मेले का भी आनंद आप उठा सकते हैं। हमारे कैमरे के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपको हम मेला भी दिखाएंगे। आज 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी उन कन्याओं में वास करती है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार संग, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनके साथ मौजूद है, परिवार के अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद है और मुख्यमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पूरे परिवार संग पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके पुत्र और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आरती करते हुए, मां की आरती करते हुए मुख्यमंत्री, और अब कल्पना सोरेन जो पत्नी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, परिवार के अन्य सदस्य रूपी सोरेन माताश्री हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तमाम लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। रांची में दुर्गा पूजा की धूम है। कचहरी चौक के पास स्थित संग्राम क्लब में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां त्रिपुरा के काल्पनिक मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। जायजा लिया है संवाददाता इमरान ने।
की भीड़ उमड़ पड़ी है। संग्राम क्लब की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से संग्राम क्लब में बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि आज महानवरात्रि है तो ऐसे में आज अंतिम दिन है माता के दर्शन को लेकर के, तो लोगों की जो भीड़ है वो आज यहाँ पे पहुंची है। अलग अलग तरह की जो कलाकृतियां हैं, बांस से जो बनी हुई जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और लगातार जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो चीजें हैं वो यहाँ पर साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। और लोग चाह रहे हैं कि माता के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे और माता के दर्शन कर पाए। जो है वो पूजा के लिए, माता के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रही है और माता के दर्शन में किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो जो रांची पुलिस की जो शक्ति कमांडो हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी तैनात किए गए थे। लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो एक तस्वीर और आपको हम दिखाते हैं कि इस पूरे पूजा पंडाल की अगर हम बात करें तो पूजा पंडाल में जो लोग हैं वो बच्चे भी यहाँ पे वॉलंटियर्स के रूप में शामिल हैं। आप लोग माता के दर्शन के लिए जैसे पहुंचते हैं वहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उनके कैमरे जो है मोबाइल के वो खुल जाते हैं और माता को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की जाती है। हर 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के मौके पर लोगों में इतनी श्रद्धा होती है कि राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचते हैं, माता से अपने परिवार, घर परिवार और दूसरे देश राज्य की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब माता के दर्शन करने के लिए जब दुआएं मांगी जाती है तो माता जो है वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है और उनकी दुआओं को यहाँ पर कबूल किया जाता है, मान्यताएं मानी जाती है। और उनके दुआओं का असर ये होता है कि उनके घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि साफ तौर से देखने को मिलती है। तो लोग एक बड़ी आस्था के साथ दुर्गा पूजा के मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचते हैं और इसका असर ये है कि लगातार लोगों में जो एक आस्था है उस आस्था के जरिए ये सारी चीजें देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जब पहुंच रहे हैं तो ये यहाँ से लोग अपनी आरती ले रहे हैं, लोग मन्नतें ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, बच्चों के लिए सलामती के लिए माता से कामना कर रहे हैं। लोगों में एक अलग सा उत्साह होता है और उत्साह के जरिए ही ये सारी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कैमरामैन अरविंद के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। ये जो पूरे देश में दुर्गा उत्सव की धूम देखने को मिल रही। इधर हजारीबाग में भी शहर के विभिन्न पंडालों में मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता फलक शमीम ने। हजारीबाग में भी दुर्गा उत्सव की धूम देखने बन रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति पंडाल के सामने। आप तस्वीरों में देखेंगे कि हजारीबाग बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति द्वारा करीबन 50 फीट से भी ऊंचा भव्य पंडाल बनाया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भव्य माता की प्रतिमा यहाँ लगाई गई और विशेष रूप से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी में उत्साह ठीक उसी तरीके से लग रहे हैं। सब माता से आशीर्वाद और कामना के लिए यहाँ पहुंचे हैं और देख सकते हैं अपने अपने तरीके से माँ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कई लोग जो है सेल्फियां भी ले रहे हैं, फोटोज भी ले रहे हैं और तमाम तरीके के लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और माता के दर्शन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन पिछले 22 वर्षों से किया जा रहा है। देख सकते हैं कि बांस से कारीगरी की गई है। कई दिनों से कारीगर यहाँ पर पहुंचे थे। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। रांची की तस्वीर दिखाई, हजारीबाग की आपको हमने तस्वीर दिखाई। अब रांची फिर एक बार रुक करते हैं लाइव तस्वीरों के लिए। हमारी सहयोगी अलीशा रानी गुप्ता हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है और उनसे ही जानते हैं कि वो कहां मौजूद है और क्या तस्वीरें उनके पास मौजूद है। रानी, आप कहां मौजूद है, कौन सा पंडाल है ये और क्या तस्वीरें, क्योंकि बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा है, लाइटिंग में पंडाल और भव्य लग रहा है। बिल्कुल शायरी बताना चाहूंगी, इस वक्त मैं रिम्स स्थित पूजा पंडाल में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की सड़कों को आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि सड़क जितनी खूबसूरत होगी पूजा पंडाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तो आप यहाँ की चमक धमक और रौनक देख सकते हैं। जब पूजा पंडाल के अंदर हम जाते हैं वहाँ की लाइटिंग इतनी खूबसूरत होती है, तो सड़कों की लाइटिंग आप देखिए शारिफ कितना सुंदर लग रहा है। पूरा सड़क एकदम तैयार हो गया है
शारिफ, तो पेड़ों में भी लाइट लगाई गई है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। एक अनोखी तस्वीर दिख रही है जो हम आपको अपने लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। शारिफ, यहाँ पे मुझे फुचकी वाले नजर आ रहे हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा फुचका खा लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर मेले में आप आए हो और अगर आपको फुचका दिख रहा है तो फिर कंट्रोल नहीं होता। आपकी एक्साइटमेंट ये बता रही है कि अगर मैं इजाजत ना भी दूं तब भी आप फुचका जरूर खाएंगे, इसलिए आप एंजॉय कीजिए और रिपोर्टिंग भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फुचका खा के दिखाती हूँ शारिफ की कितना टेस्टी फुचका है। कहा जाता है यहाँ का जो फुचका होता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो मैं भी खाती हूँ और दर्शकों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ के फुचके जो वो कितना ज्यादा टेस्टी है। भैया एक फुचका का प्लेट दीजिएगा। तो हमारी सहयोगी अलीशा रानी मेले के रंग में रंगी नजर आ रही है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मैं खाती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है शारिफ। फुचके खाने के बाद मुझे और ज्यादा एनर्जी आ गया मेरे अंदर, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, तो मुझे फुचके बहुत ज्यादा पसंद है। तो आइए मैं अब तस्वीर आपको दिखाती हूँ पूजा पंडाल की। अब थोड़ा मुझ में एनर्जी आ गया, तो अब मैं तस्वीरों को एकदम बखूबी से दिखा सकती हूँ। तो देख सकते हैं शारिफ, यहाँ पे पूरा भव्य तरीके से लाइटिंग लगाई गई है और ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पंडाल में जाने से पहले हम बीच बीच के आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे है। तो देखिए शारिफ, सबसे पहले हम आ गए बच्चे के खिलौने के पास, और अगर इस खिलौने की बात करेंगे शारिफ, तो आपको ये बंदूक देख के याद होगा बचपन में जो हम खेला करते थे। शारिफ, याद आया कुछ? जी रानी, आप बचपन की याद दिला रही हैं। बचपन की यादें ताजा कर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बलून देखिए शारिफ, ये गदा जो हम बचपन में हनुमान बन के पूरा घूमा करते थे गलियों में, वो बचपन हमें याद आ गई शारिफ इस मेले में आके। अब हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले माँ दुर्गा की मंदिर के आप दर्शन कीजिए शारिफ, क्योंकि माँ दुर्गा की यहाँ पे मंदिर भी है और उसी के बगल में पूजा पंडाल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम माँ दुर्गा की दर्शकों को आराधना करवाएंगे। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, माँ दुर्गा की तस्वीर प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति है। तो आइए इसी के ठीक बगल में पूजा पंडाल बनाया गया है। पूजा पंडाल भी हम आपको दिखाएंगे, दर्शकों को तमाम चीजें दिखाएंगे, मेले की असली आनंद क्या होती है पूजा पंडाल में आने के बाद हम वो दिखाएंगे। घूमने के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, तभी तो दर्शकों को भी देखने में मजा आएगा। तो देख सकते हैं लड़कियों का ये सेल्फी, मुझे भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी इनके साथ एक सेल्फी ले लूं। शारिफ, मैं भी सेल्फी में आ सकती हूँ? देखिए शारिफ, सेल्फी जो होता है लड़कियों का, वो काफी ज्यादा बहुत मजा आता है। जब हम लड़कियां पूजा पंडाल में आते हैं तो सेल्फी के साथ ही हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि हम मेकअप भी तो सेल्फी के लिए करते हैं ना। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि इनको कितना मजा आ रहा है। क्या कुछ कहेंगी? सेल्फी लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हाँ, लिपस्टिक लगाने के बाद सेल्फी लेने का आदत होता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फी लेना। अच्छा, कितना टाइम लगा आप लोगों को रेडी होने में? एक घंटा लग गया। हाँ, फिर इतना सुंदर सुंदर गेटअप में कौन सा ड्रेस है ये? वन पीस है, कहाँ से लिया आपने? मैंने मॉल से लिए। कितने में पड़ा? ये 800। ये सारी दुर्गा पूजा के लिए 800 का वन पीस लिए और पहन के आने के बाद सेल्फी भी लिया जा रहा है। तो ये माँ के दर्शन करवाते हैं और आराधना करवाते हैं कि माँ भी कितनी खूबसूरत दिख रही है। माँ की अगर हम बात करेंगे शारिफ, तो माँ तो बस माँ है। माँ अगर मेरे मुंह से निकल रहा है तो वो एक अलग सी छवि देती है। और हम इस वक्त पूजा पंडाल के अंदर आ गए हैं और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शारिफ, देखिए कितना अद्भुत तरीके से यहाँ पे पूजा पंडाल बनाया गया है। माँ की प्रतिमा है और ऊपर की बात करेंगे तो देखिए एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे कई घंटियां बनाई गई है जिसे आप बजाएंगे। झूमर है और छोटी छोटी घंटी बनाई गई है जिसे आप बजाते थक जाएंगे, लेकिन घंटियां कम नहीं होगी। वहीं पे यहाँ पे भोग भी प्रसाद भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ सारे लोग आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं का भी आगमन लगातार हो रहा है। नवमी है आज आखिरी दिन है, कल माँ विदा हो जाएंगी, तो सारे श्रद्धालुओं में खुशी तो है ही,
साथ ही साथ श्रद्धालु थोड़े दुख भी नजर आ रहे हैं, दुखी में भी है क्योंकि कल माँ विदा हो जाएगी, फिर अगले साल आएंगी और ऐसे ही खुशियाँ हमारे जीवन में लाएंगी और ऐसे ही बौछार हमारे जीवन में लाएंगी। और पूरे मैं खुद सारे लोगों से विनती करती हूँ कि ऐसा दिन में सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा रौनक होता है, लोगों को काफी खुशियाँ मिलती है। माँ सबके दुआ को कबूल करे, माँ सबकी आराधना को कबूल करे, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना शारीफ। और देखिए, देख सकते हैं सारे लोगों में जो खुशियाँ हैं, सेल्फी ले रहे हैं लोग, में एक अलग ही आनंद है। चलिए इनसे भी जान लेते हैं कितना समय लगा, किन किन के साथ आई आप? फूफा जी हैं, दीदी है। कितना समय लगा आपको रेडी होने में? नहीं, 5 मिनट हो गया। खास करके आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है, आजकल माँ विदा हो जाएंगी, क्या संकल्प लेंगी और दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास तौर पर महिलाओं? बस यही है कि आगे साल भी ऐसे, जिस सब माता रानी इस बार विराजे हैं इसमें, अगले साल भी ऐसे ही विराजे, बस हम लोग यही चाह है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या संकल्प लिए इस नवरात्रि? बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, देखिए शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सारे लोग जब चाहे वो मंदिर हो या फिर पंडाल हो शारीफ, जब पंडाल में आते हैं, माँ को देखते हैं, तो अपने आप में लोग एक संकल्प लेते हैं कि मैं और पूरा देश हमारा स्वच्छ रहे, अच्छा रहे और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि कहा जाता है ना, अगर आप अच्छे रहेंगे तो पूरा संसार अच्छा रहेगा। चलिए रानी, आपने जो मेले का आनंद उठाया और जिस तरह से वहाँ की चीजें दिखा कर हमें ललचाया है, आप ऑफिस जब लौटती तो आपको पनिशमेंट जरूर देते हैं, मगर माता की आराधना हो रही है और आप भी माता का स्वरूप है, इसलिए पनिशमेंट आपको नहीं देंगे। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रानी, आप लोकेशन अपना चेंज कीजिए। आप अगर मेला का आनंद उठाना चाह रही हैं तो दर्शक भी आपके थ्रू मेले को देखेंगे, आप मेले के पास चले जाइए, हम वापस आपके पास लौटेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।